आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। निर्देश है कि निम्न प्रश्न में अभिकथन के वक्तव्य के बाद तर्क के वक्तव्य को दिया गया है, सही विकल्प पर निशान लगाइए। ठीक है, अब हमको विकल्प किस तरीके से दिए वो देखेंगे। पहले अभिकथन तथा तर्क पढ़ लेते हैं। तो अभिकथन में क्या दिया है कि चालन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा जो अर्धचालक के संयुक्ता बैंड है उनसे अधिक होती है। ठीक, और तर्क क्या दिया है इसके लिए कि चालन बैंड ऊर्जा अंतराल के ऊपर होता है तथा संयोजकता बैंड जो होती है वो ऊर्जा अंतराल के नीचे स्थित होती है। ठीक, अब यहाँ जो विकल्प हमको दिए है उसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि अभिकथन तथा तर्क दोनों में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। ठीक, यदि दोनों ही सही हुए अभिकथन और तर्क, तो ये भी देखना होगा कि जो दिया गया तर्क है वो अभिकथन की सही व्याख्या करता है अथवा नहीं। उसके बाद हम बता पाएंगे कि दिए गए निम्न चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है, कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो अभिकथन क्या कह रहा है दोबारा पढ़ लेते हैं कि चालन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा है वो अर्धचालक के संयोजकता बैंड की अपेक्षा अधिक होती है। तो दोस्तों अर्धचालकों के लिए बात करें तो अर्धचालक जो रहते हैं वो सामान्य ताप पर क्या रहते हैं, चालन नहीं करते हैं। ठीक है, सामान्य ताप पर यह कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। ताप हम बढ़ा दे तो ये कुछ चालकता प्रदर्शित करते हैं, मतलब ताप को बढ़ाएंगे तो चालकता जो है वो बढ़ती है। ठीक, ताप बढ़ाने के अनुसार चालकता जो है वो बढ़ती रहती है। ठीक, इस तरीके से अर्धचालक को हम परिभाषित कर सकते हैं। तो अर्धचालकों में होता क्या है, उनकी संरचना के हिसाब से यदि बताया जाए तो दो बंध हम बना पाते हैं, ऊर्जा बंध। ठीक है, तो ऊर्जा बंध में हम दो बंध कौन कौन से बना पाते हैं दोस्तों, एक होता है यहाँ संयोजी बंध और एक होता है चालन बंध। ठीक है, तो चालन बंध क्या होता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चालन कर सकते हैं। अब संयोजी बंध क्या होता है, तो संयोजी बंध के जितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो स्वतंत्र रहते हैं कि यदि उनको ऊर्जा दे दी जाए तो चालन बंध पर जा सकते हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं ये कौन सा बंध है, संयोजी बंध। ठीक है, तो संयोजी बंध पे इलेक्ट्रॉन्स है हमने दर्शा दिए। ठीक, यदि हम ऊर्जा देंगे बाह्य रूप से तो ऊर्जा प्राप्त करके ये इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर वाले बंध अर्थात चालन बंध पर चले जाएंगे। ठीक है, ऊर्जा का न्यूनतम मान जो रहता है वो वर्णित ऊर्जा अंतराल रहता है। ठीक है, ऊपर वाला जो बंध है वो चालन बंध है, उसमें जाने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा होगी उसी न्यूनतम ऊर्जा के मान को हम क्या कह देते हैं, इन दोनों बंधों के बीच का ऊर्जा अंतराल, या फिर उसी को कहते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। ठीक है, तो इतनी ऊर्जा या फिर इससे अधिक ऊर्जा दे दी जाए, इतनी मात्रा से अधिक या फिर इतनी मात्रा में ऊर्जा दे दी जाए, संयोजी बंध के इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊर्जा प्राप्त करके ऊपर चालन बंध पर चले जाते हैं। और चालन बंध पर यदि इलेक्ट्रॉन आ गए तो इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, आवेशवाहक रहते हैं। ठीक, तो ये आवेशों का वहन करेंगे और चालन प्रारंभ कर देंगे उस दिए गए पदार्थ के लिए जो कि अर्धचालक हमको दिया गया है उसके लिए। ठीक है, तो अभिकथन में क्या दिया है कि चालन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा अर्धचालक के संयोजकता बैंड से अधिक होती है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, यदि संयोजी बैंड पे इलेक्ट्रॉन है और चालन बैंड पे भी कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए हैं तो ऊर्जा हमने बाह्य रूप से दे दी गई है। ठीक है, हमारे द्वारा बाह्य रूप से ऊर्जा दे दी गई है, तो वही ऊर्जा प्राप्त करके ये इलेक्ट्रॉन जो है वो चालन बंध पर पहुंचे हैं। तो चालन बंध के जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी ऊर्जा अधिक होगी संयोजी बंध की ऊर्जा के सापेक्ष। ठीक है, तो जो अभिकथन में हमको दिया गया है उस अभिकथन जो है वह सत्य दिया गया है कि जो संयोजी बंध की इलेक्ट्रॉन है उनकी ऊर्जा चालन बंध के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के सापेक्ष कम होती है और संयोजी बैंड की अपेक्षा जो चालन बैंड के इलेक्ट्रॉन है उनकी ऊर्जा अधिक होती है। ये तो सत्य है। अब तर्क देखते हैं। तो तर्क में दिया है कि चालक बैंड ऊर्जा अंतराल के ऊपर होता है तथा संयोजकता बैंड ऊर्जा अंतराल के नीचे होता है। तो देखिए ये ऊर्जा अंतराल है, इसके ऊपर चालन बंध है और इसके नीचे संयोजी बंध है। तो तर्क जो दिया है वो भी सत्य है दोस्तों, और तर्क का सत्यापन हमने अभिकथन का सत्यापन करते हुए कर दिया है। तो ये भी कह सकते हैं कि तर्क अभिकथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो दोस्तों दिए गए विकल्पों में से विकल्प ए सही हो जाएगा क्योंकि यही कह रहा है केवल कि अभिकथन तर्क दोनों सही है तथा तर्क अभिकथन की सही व्याख्या करता है। ठीक, विकल्प ए दिए गए प्रश्न का सही विकल्प है। बाकी विकल्पों में क्या दिया है, बी पे दिया है सही व्याख्या नहीं मिलती, सी और डी कह रहे हैं कि तर्क गलत है अथवा दोनों गलत है। तो ये सारे विकल्प गलत है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।